नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो नोटिफिकेशन है वह आईआईटी गांधीनगर से आया है। पीएचडी एडमिशन 2024-25 सेशन को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हो। 24-25 इसका सेशन है और जो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरने का जो डेट है, देखिए सेशन 2024-25 पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर एंड यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम भी दिया हुआ है। आप देख सकते हो, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेज है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है इसमें शामिल, अर्थ साइंस है, अर्थ सिस्टम साइंस है, आर्कोलॉजिकल साइंस है, इसमें आर्कोलॉजी भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है। आईआईटी गांधीनगर में हिस्ट्री है, आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड सोसाइटी एंड कल्चर, तो सोशोलॉजी का पार्ट भी इसमें आ जाएगा। मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और फिजिक्स है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 10 सब्जेक्ट हैं इसमें शामिल, जिसमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। डेट की बात करें तो एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है 20 मार्च 2024 तक जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। उसके अलावा यहाँ पे जो हाइलाइट्स दिया हुआ है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा लगभग 2 लाख के आसपास फुल टाइम स्टूडेंट्स को, जो अपना रिसर्च वर्क वहाँ पे करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जाने के लिए। उसके अलावा जो है 12,500 रुपये $, जो है 12,500 $, भी दिया जाएगा फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स को रिसर्च वर्क करने के लिए। या फिर आप बाहर जाते हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में तो 4 से 6 महीने के लिए आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। बाकी विशेष जानकारी के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए आपको जो है iitgn.ac.in पे जाना है, स्लैश दे करके एडमिशन स्लैश दे करके पीएचडी। आप जैसे गूगल में क्लिक करेंगे तो आप आईआईटी गांधीनगर के वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि ये आईआईटी गांधीनगर का वेबसाइट है। आप इस पे आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो डेट 31 जनवरी से शुरू हुआ है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 20 मार्च है शाम को 5 बजे तक। अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है 3 अप्रैल को, और रिटन टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू जो होगा वो 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में होगा, और 15 मई को जो है आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी आपको ब्राउज़र है तो ब्राउज़र के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो वो ऐसे भी साइड में दिया हुआ है, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है आज वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी से जो है कभी साइंस फैकल्टी का निकलता है, कभी आर्ट्स का, यानी एक साथ पूरे यूनिवर्सिटी का वैकेंसी नहीं आती पीएचडी के लिए। तो इसीलिए अभी जो वैकेंसी आई है वह जनवरी 2024 सेशन का है, आर्ट्स फैकल्टी का है। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और किसमें कितना कितना सीट है वो हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होगा, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन यदि आप SC ST OBC हैं तो, UGC नेट JARE पास हैं देन आपको टेस्ट नहीं देना है, या फिर MPhil किए हैं तो टेस्ट नहीं देना है, नहीं तो नहीं किए हैं तो आपको टेस्ट देना है। फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है www.jadunip.edu.in पे जाकर के आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 500 रुपीज़ आपको पे करने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, यानी कि 3 सब्जेक्ट में करेंगे तो आपको 1500 रुपये। फॉर्म भरने के बाद आपको इस एड्रेस पे, आप इसमें पढ़ लीजिए, इस एड्रेस पे आपको भेजना है पेमेंट स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्टिमोनियल्स और डॉक्यूमेंट के साथ। 27 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, 29 फरवरी तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। किसी भी हाल में लेट होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड माना जाएगा। सीट की संख्या वगैरह देख लेते हैं किसमें कितना है, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेरेटिव लिटरेचर में 2 है, इकोनॉमिक्स में 14 है, इंग्लिश में 4 है, हिस्ट्री में 8 है। उसके अलावा आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में 4 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 है। उसके बाद यह जो है फिलॉसफी है, इसमें टोटल 9 सीटें हैं, यानी टोटल जो सब्जेक्ट है वो 7 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकला है, और बाकी सीट की संख्या तो आपने देखा ही। तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में नोटिफिकेशन था। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो।
उसके बाद दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वह है तेजपुर यूनिवर्सिटी। आप ध्यान रखिए यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ का पोर्टल का डेट देख सकते हो। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वह तेजपुर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। याद रखिए जिनके पास नेट है, जेआरएफ है, एमफिल है, उनको इसमें नहीं बैठना है, इस टेस्ट में उनको अपीयर नहीं होना है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको टेस्ट में अपीयर होना होगा, लेकिन फॉर्म दोनों को भरना है। तो 14 फरवरी 2024 से फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है। पोर्टल क्लोज जो है 19 अप्रैल को कर दिया जाएगा पोर्टल को, और एग्ज़ाम जो है 30 मई से लेकर के 3 जून के बीच में होगा। एडमिशन आपका 8 जुलाई में होगा और रिजल्ट जो है 25 जून को तैयार किया जाएगा। 29 जुलाई 2024 से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले वेबसाइट देख लीजिए। आपको वेबसाइट इस पे जाना है www.tejuadmissions.in/public पे जाना है। तो आप यहाँ से जा करके आप ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ मेंशन है नेट जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट, स्लेट, गेट, सीड या फिर कोई भी सिमिलर एग्जामिनेशन हो। यदि आपने पास किया है तो टेस्ट नहीं देना है, हालांकि पर्सनल इंटरव्यू देना है। तो ये सभी जगह है, तो आपको इंटरव्यू में तो अपीयर होना ही है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट मेंशन है देन आपको अप्लाई करना चाहिए। लगभग इसमें 28 सब्जेक्ट्स जो हैं जहाँ से वैकेंसी आई है। तो देखिए एक तो आसामीज़ है, कल्चरल स्टडीज़ है, उसके अलावा देखेंगे पीएचडी इन एजुकेशन है, इंग्लिश है, उसके अलावा जो है पीएचडी इन हिंदी है, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म जो है, सोशल वर्क है, इसमें सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी यहाँ पर रिसर्च एरिया दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो, या फिर कौन कौन लोग कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एमबीए होता है उसी को पीएचडी कर सकते हैं, उसी को कंटिन्यू। पीएचडी इन कॉमर्स है, पीएचडी इन केमिकल साइंसेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिसर्च एरिया दिया हुआ है। पीएचडी इन इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, उसके अलावा मोलेकुलर बायोलॉजी है एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन पीएचडी इन फिजिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है एंड अप्लाइड फिजिक्स है, उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, पीएचडी इन एनर्जी है एंड फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ये सब ऐसे रेयर सब्जेक्ट्स हैं जो सभी यूनिवर्सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्पेशली जो लोग सीएसआईआर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को जरूर यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसे रेयर सब्जेक्ट्स में पीएचडी प्रोग्राम चलता हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी जो रिसर्च एरिया दिया हुआ है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है, यह एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे शामिल है। और पीएचडी इन लॉ है। लॉ के बारे में स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे जो है लॉ में पीएचडी न्यू प्रोग्राम के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी इससे पहले जो है इस यूनिवर्सिटी में, तेजपुर यूनिवर्सिटी में लॉ में पीएचडी का प्रोग्राम नहीं होता था। इसका रिसर्च एरिया आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, इंटरनेशनल लॉ है, फैमिली लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, चाइल्ड लॉज है एंड जेंडर एंड लॉ है, कस्टमरी लॉ है। तो इतने सारे रिसर्च एरिया में आप लॉ में पीएचडी कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग अगले नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप लोग जानते होंगे उस नोटिफिकेशन के बारे में, वो कल ही आया है, आप लोग नहीं जानते होंगे। यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो। यह जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है देख सकते हैं, हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यह श्रीनगर में लोकेटेड है। श्रीनगर कौन सा है? यह उत्तराखंड का श्रीनगर है, ये जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पीएचडी प्रोग्राम के लिए 2023-24 सेशन के लिए जो है वैकेंसी निकल करके आया है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स इन द कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेज, रिजर्वेशन, सिलेबस, फी डिटेल्स एंड अदर admission related information are available on the university website www.hnbgu.ac.in पे 23 फरवरी 2024 से उपलब्ध होगी ये सारी सूचनाएं। यानी कि कल से जो है इसमें कितने सीट्स की संख्या है, फी डिटेल है, ये सब तमाम इंफॉर्मेशन कल से वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। लेकिन यह नोटिस जो है अभी ही वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है, आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं। यह है हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आप यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन पे जाइए, 20 फरवरी का यह
नोटिस है, आप यहाँ से खुद देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है 23 फरवरी 2024 से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको मौका मिले तो आप जा सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो देख सकते हैं 14 मार्च 2024 को रात को 11:50 तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और करेक्शन इन ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, यानी कि यदि आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें किसी तरीके के करेक्शन की ज़रूरत होती है तो 15 से 17 मार्च 2024 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम 25 मार्च 2024, यानी 25 मार्च 2024 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। एंट्रेंस जो होगा वह 31 मार्च 2024 को होगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाए। बाकी किस में कितना सीट्स है उसके लिए वेट करें कल तक, कल के बाद उस पर वीडियो बनाएंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो आप जानते होंगे यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ से रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2024 का फॉर्म आया है, आप देख सकते हो। यहाँ फॉर्म सबमिट आप करना चाहते हैं तो अब आपको जाना है www.mlsu.ac.in पे या फिर www.dpsmlsu.org पे जाकर के फॉर्म सबमिट करना है। 12 मार्च तक डेट है, आप आराम से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम जो आपका होगा अप्रैल 2024 में होगा, कब होगा उसका डेट अनाउंस किया जाएगा। योग्यता आपको पता है 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होना चाहिए। एग्जेम्पशन यानी जिनके पास जो है नेट जेआरएफ है उनको एग्जेम्पशन होगा, यानी कि उनको टेस्ट देने के लिए ज़रूरत नहीं है, वह डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। चूंकि यह स्टेट यूनिवर्सिटी है इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की, वहाँ का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वह यहाँ पर लागू किया जाएगा। यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एमबीसी हैं तो आपको 1000 लगेगा। पीएच हैं, एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तब आपको 500 रुपीज़ यहाँ पर पे करने होंगे। स्कीम ऑफ टेस्ट क्या होगा, 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा, 50% क्वेश्चन जो होगा वह यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आप देख लीजिएगा, उसी सिलेबस से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा 50% क्वेश्चंस। आप यदि 50% नंबर लाते हैं, जनरल है, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि 45 लाते हैं और आप एससी एसटी ओबीसी में है तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट का जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 4 सीटें हैं। बैंकिंग में यहाँ पे सीट नहीं है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 7 है, उसके अलावा मैनेजमेंट में 3 है, कानून में यहाँ पे 2 सीटें हैं, एडुकेशन में 15 है, इकोनॉमिक्स में 11 है, ज्योग्राफी में 9 है, होम साइंस में 14 सीटें खाली हैं। जर्नलिज्म की बात करें तो 3 सीटें खाली हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, सोशियोलॉजी में देख सकते हो आप 19 सीटें खाली है, अंग्रेजी में 8 है, हिंदी में 5 सीटें हैं, इतिहास में 4 है, जैन एवं प्राकृत में 1 सीटें हैं, म्यूजिक में यहाँ पे 6 सीटें खाली है। उसके अलावा दृश्य कला में विजुअल आर्ट्स में 4 है, संस्कृत में 6 है, जैव तकनीकी में बायोटेक्नोलॉजी में 5 है, बोटनी में 12 है, रसायन विज्ञान में 28 है, गणित एवं सांख्यिकी में 14 सीट्स खाली हैं, 14 सीट। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल साइंस में यहाँ पे 15 सीटें हैं, फिजिकल साइंस में 3 है, जूलॉजी की बात करें तो 26 सीट्स है, जियोलॉजी में 4 सीट्स खाली हैं यहाँ पे। और ये टोटल जो है लगभग 30 सब्जेक्ट मान लीजिए जिसमें यहाँ पे खाली है सीटों की संख्या। यदि आपका सब्जेक्ट मेंशन है तो आपको फॉर्म सबमिट करना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज हो सकता है, तो सारे यूनिवर्सिटी अधिकार अपने पास रखती है। अब देखिए यदि आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है तो आपको मैं बता दूं, आपको एक रिसर्च प्रपोजल के साथ ही आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो, जिसमें आपको बताना होता है कि अगले 5 सालों में जो है आपका रिसर्च का प्लान क्या है, आपका टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं। तो यदि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में, किसी भी सब्जेक्ट का रिसर्च प्रपोजल बनाने में आपको किसी तरीके का समस्या हो रही है तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुसुम नेट क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जो है आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज kusumnetclasses@gmail.com पे आप मेल करके भी हमारी मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।